नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे विखंडन के बारे में। विखंडन क्या होता है? देखिए, विखंडन जो होता है वो अलैंगिक जनन की विधि होती है। यानी विखंडन क्या होता है? यह अलैंगिक जनन की विधि होती है। देखिए इसकी क्या होता है? विखंडन, खंड माना होता है टुकड़ा। खंड का मतलब क्या? देखिए खंडन का होता है खंड, और खंड माना होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। अब देखिए क्या होता है कि कह दीजिए अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जो जनक होता है वह दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। यानी कह दीजिए कि वह विधि जिसके अंतर्गत जनक का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विखंडन कहते हैं। दो या दो खंड टूट जाता है। अब जो प्रत्येक खंड से दो या दो से खंड टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं विखंडन। कह दीजिए इस जनन के अंतर्गत जनक का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से, यानी जो खंड टूटा है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं विखंडन। अब विखंडन के अंतर्गत जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विखंडन, यानी द्विविखंडन। पहला क्या होता है? द्विविखंडन। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं भैया? बाइनरी फिजन। अब देखिए इसके नाम से कंफर्म हो रहा है। द्वि माने क्या होता है? दो। द्वि माने क्या होता है? दो। और खंड माने क्या कहते हैं? टुकड़ा। द्वि माने क्या हो गया? दो। खंड माने क्या हो गया? टुकड़ा। यानी अब इस विधि के अंतर्गत जनक का शरीर सिर्फ दो भागों में टूटेगा और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण करेगा। आप कहेंगे कि इस विधि के अंतर्गत जनक का शरीर दो भागों में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि कहा है द्वि माना होता है दो भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं द्विखंडन। अब देखिए द्विखंडन के अंतर्गत एक कोश की जीव आती है। क्या आता है? एक कोश की जीव। एक कोश की जीव यानी हम क्या कह सकते हैं? अमीबा भी कह सकते हैं। अमीबा भी कह सकते हैं। आप कह दीजिए अमीबा के अंतर्गत आप कह दीजिए पैरामीशियम कह दीजिए। अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, और आप यूग्लिना भी कह दीजिए। यानी इस प्रकार के जो जीव होते हैं वह एक कोश की होते हैं और यह जब अपना नया संतान बनाएगा तो इनका शरीर टूट जाएगा। और कितने भागों में टूटेगा? और दो भागों में टूटेगा और उसी भाग से नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं द्विखंडन बोलते हैं। और आपको हम ये भी बता दें इस विखंडन जनन के अंतर्गत कभी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार के जो संतान उत्पन्न होते हैं इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जनक कभी, ये अमर रहते हैं। क्यों रहते हैं? आप देखिए जैसे ये अमीबा है। अमीबा हम बताएं कि द्विखंडन विधि से होता है। तो अमीबा का जो शरीर है यह समान दो भागों में टूट गया और टूट करके नए जीव का निर्माण किया। जैसे यहाँ से टूट गया, इधर ये जीव बन गया, उधर से ये जीव बन गया। तब मरा कहाँ? ये तो सिर्फ इसी से नया जीव बन गया, ये मरा कहाँ? अर्थात इसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार के जीव में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। इस प्रकार का जीव होता है, इनका ये बदल करके यानी टूट करके नए जीव का निर्माण कर देते हैं। मतलब समझ में आया? द्विविभाजन में इस प्रकार के जनन में दो प्रकार के खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है। और अगला है बहुविखंडन। अगला क्या है? बहुविखंडन। देखिए बहुविखंडन का इसके नाम से भी कंफर्म हो रहा है कि बहुविखंडन का रहा। तो बहु माने होता है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। इस प्रकार के विखंडन में बहु माने होता है बहुत। बहु माने क्या होता है? बहुत। विखंडन माने क्या होता है? खंड, यानी खंड का मतलब है टुकड़ा। इस जनन के अंतर्गत जो जनक का शरीर होता है कई खंडों में टूटता है, यानी कई खंड में टूटेगा और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण कर देगा। यानी बहु माने बहुत, विखंड माने टूटना, यानी बहुत खंड में टूटेगा और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण कर देगा। जैसे आपको बता दीजिए प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम आप बताए नहीं, जब प्रोटोजोआ का प्राणी होता है, इसी के कारण मलेरिया रोग होता है। आपको बताएंगे जब रोग पढ़ाएंगे बताएंगे वहाँ पे। ये भैया प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम का जैसे शरीर है ये इसका केंद्रक है।
फिर इसके बाद जब ये परिपक्व होता है इसके ऊपर एक आवरण आ जाती है, यानी ये परत से गिर जाता है और इसका केंद्रक जो होता है ये कई खंडों में टूट जाता है, यानी यहाँ से बहुत खंड बन गए हैं, यानी कई खंडों का निर्माण हो गया। उसके बाद इसकी भित्ति टूट जाएगी और ये बाहर आ जाएगा, इसकी भित्ति जब टूटेगी और ये बाहर आ जाएगा और इसी से नए जीव का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बहुविखंडन। फिर से एक बार देख लीजिए, अपने जिसे विखंडन मतलब तो टूट कर इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक का शरीर कई भागों में टूटता है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण करता है। ये 2 प्रकार होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्वि माने 2, बहु माने बहुत, मतलब इसके अंतर्गत दो खंड में टूटेगा, इसके अंतर्गत बहुत खंडों में टूटेगा। द्विविभाजन जो होता है वह एक कोष की प्राणियों में होता है। आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ के अंतर आने वाले प्राणियों को, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले प्राणियों में द्विखंडन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। जैसे आप कह दीजिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, इग्लिना हो गया। और बहुविखंडन में आप कह दीजिए प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है, इसका केंद्र कई खंडों में टूटा और इसका भित्ति जब टूटा ये बाहर आ गए और इसी से नए जीव का निर्माण होगा, ये बहुविखंडन है। तो आपको समझ में आया विखंडन क्या होता है। आप लोगों को अगला वाला जो है यानी अलैंगिक जनन की अगली विधि जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।